हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पीके लर्निंग क्लासेस में। तो बच्चों, अब तक हमने एक्सरसाइज 9.1 का 13 नंबर कंप्लीट कर चुका है, वो भी बहुत आसानी से, है कि नहीं। तो अब चलेंगे इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ और देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। आपको तो पता ही है कि जैसा इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन में था, क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा था, बड़ा बड़ा करके, है ना। तो उसको बस समझना था, क्वेश्चन समझ गए तो आंसर क्या होता था उसका, यानी सॉल्यूशन उसका बहुत ही आसान होता था, है कि नहीं। तो चलिए उसी तरह से समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को कि इसमें क्या है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, यानी कि इसमें क्या है, एक 1.2 मीटर की लंबाई का एक लड़की है कि नहीं। 1.2 मीटर लंबाई का एक लड़की है, स्पॉट से बेलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि एक बेलून को देखती है, ठीक है, जो कि मूव कर रहा है। कौन मूव कर रहा है? बेलून मूव कर रहा है विद द विंड, यानी हवा के साथ। किसके साथ? हवा के साथ बेलून मूव कर रहा है इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब बच्चों, बेलून यहां है तो मूव करके इधर इस हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है। समझ में आ गया बच्चों। यहां तक में कह रहा है कि एक 1.2 मीटर की एक लड़की है जो कि एक बेलून को हवा में उड़ते हुए देख रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन में, एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि वो बेलून क्या है, उस ग्राउंड से 88.2 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो चलिए यहां तक में जो हमने समझा है उसको फिगर के थ्रू ड्रॉ करते हैं। समझ आया? ये हमारा क्या है बच्चों? ग्राउंड है, बिल्कुल सही, ग्राउंड बना लिया इसको, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक लड़की है 1.2 मीटर हाइट का, चलिए ये लड़की बना लिए, ठीक है। अब एक बेलून है मेरा, बेलून है ना बच्चों, ये क्या हो रहा है, ये हवा में उड़ रहा है कि नहीं है। ये बेलून हमारा है। अच्छा, ये लड़की 1.2 मीटर का है, 1.2 मीटर लिख दिए, है कि नहीं बच्चों। अब उसके बाद देखते हैं ये बेलून क्या कर रहा है कि विंड के साथ हवा में मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में, और इसका ऊंचाई दे दिया हुआ है यहाँ ग्राउंड से। कितना? ग्राउंड से ऊंचाई इस बेलून का है कितना बच्चों, कितना ऊंचाई है? 88.2 मीटर है। तो लिख देते हैं यहाँ पे 88.2 मीटर। समझ आ गया बच्चों यहाँ तक क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बेलून फ्रॉम द आइस, क्या बोल रहा है, आइस ऑफ द गर्ल, यानी कि आइस गर्ल का कहां होगा, इस जगह पे होगा, ठीक है। तो आंख से हॉरिजॉन्टल लेयर कौन सा बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल लेयर बनेगा बच्चों। आंख से ध्यान से देखिए तो ये बनेगा लेयर, हॉरिजॉन्टल लेयर, ठीक है। तो इस आंख से बेलून का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है कितना, ये बेलून का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है एट एनी इंस्टेंट, यानी किसी भी क्षण 60 डिग्री है। ये आपका दिया हुआ है 60 डिग्री। समझ आ गया बच्चों, ठीक है। आप तो उसके बाद कह रहा है, यहां तक समझ आ गया। उसके बाद क्या कर रहा है, आफ्टर सम टाइम, यानी कि कुछ समय के बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेड टू 30 डिग्री, कुछ समय के बाद ये बेलून, कुछ समय के बाद क्या होगा, हवा में उड़ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो हो सकता है कुछ समय के बाद ये बेलून कहां हो, यहां हो। समझ आ रहा है बच्चों, समझ आ रहा है ना। तो कुछ समय के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन घट के हो जाता है 30 डिग्री, यानी इसी जगह, तो बच्ची तो वहीं खड़ी है, लड़की जो है वहीं खड़ी है, तो ये हाइट तो फिर वही यही है, इतने बड़ा हो जाएगा ना, हाइट तो वही रहेगा 88.2 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन अब तो यहीं से निकालना होगा ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी इसी जगह से उस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ है, रिड्यूस हो जाता है 30 डिग्री पे। आ रही है समझ में आपको? कुछ मुश्किल है नहीं, यहां तक आपका क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बेलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी इस दौरान बेलून ने कितना डिस्टेंस तय किया, कितना दूरी कवर किया है, वो निकालने बोल रहा है, यानी कि यहां से यहां का दूरी, यानी ये डिस्टेंस, या यूं कहे ये डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है, यही डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है ना बच्चों। समझ आया आपको? ठीक है, बस यही डिस्टेंस निकालना है। समझ आ गया ना। यानी फिर से एक बार अगर क्वेश्चन को देखें अच्छे से, तो कह रहा है कि बेलून, एक लड़की है जो हवा में एक बेलून उड़ रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन में उसको देख रही है, तो उसके आंख से 60 डिग्री अभी एंगल है, फिर कुछ समय बाद 30 डिग्री हो जाता है इंक्लिनेशन एंगल, है कि नहीं। तो बोल रहा है कि बेलून इस दौरान कितना दूरी तय किया, यानी डिस्टेंस, यही निकालने के लिए। ये तो समझ में आ गया, यानी निकालना है हमको ये वाला पार्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, नाम लिखेंगे, किसका किसका, देखिए ध्यान से, ए बी, लड़की का हाइट दे दिए, ठीक है, बेलून है 2 पॉइंट पे, एक सी है, ठीक है, एक डी नाम दे देते हैं, 2 पॉइंट पे बेलून है तो,
है कि नहीं, ABCD नाम यूज हो गया मेरा, ठीक है। अब चलिए EFGH सारे पॉइंट का नाम दे दिया हमने, ठीक है। अब लिखना कुछ कुछ है जो इंपॉर्टेंट है इसमें, उसको क्या करते हैं हम लोग सॉल्यूशन में, आइए लिखते हैं, ठीक है बच्चों। सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, ध्यान से देखिए, AB लेट करेंगे ना, लेट AB बराबर क्या बच्चों, हाइट ऑफ द गर्ल। तो EG देखिए तो ध्यान से, ये जो AB है वही तो EG होगा, होगा कि नहीं, यानी AB बराबर होगा EG, ये भी बराबर होगा, क्या लिखेंगे इसमें, हाइट ऑफ गर्ल, हाइट ऑफ गर्ल। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे लड़की की ऊंचाई। अब ये ऊंचाई और ये ऊंचाई दोनों बराबर है, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। हाइट ऑफ गर्ल बराबर कितना दिया हुआ है, 1.2 मीटर, यही है बच्चों। अब CG को ध्यान से देखिए, ये क्या दिया हुआ है, C से G तक, यानी कि ग्राउंड से बेलून का हाइट, यही दिया हुआ है ना। तो लिखेंगे बच्चों CG ना बच्चों, CG बराबर देखिए ये DH भी तो वही है, ग्राउंड से बेलून का ही ऊंचाई है, सेम होगा, बिल्कुल सही। D क्या H बराबर हाइट ऑफ बेलून, हाइट ऑफ बेलून फ्रॉम कहां से बच्चों, फ्रॉम ग्राउंड। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैदान से बेलून की ऊंचाई, ये लिखेंगे यहां पे, ठीक है। अब उसके बाद बताइए क्या दिया हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 60 और 30, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे उन्नयन कोण, कितना, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। और कुछ है, बिल्कुल है बच्चों, ध्यान से देखिए। अब हमको एक चीज, हमको यहां तक तो जो माने थे वो लिख चुके हैं, ठीक है। अब एक चीज आप लोग यहां गौर कीजिएगा, हम लोग जब सॉल्यूशन निकालेंगे ना तो हमको जरूरत पड़ेगा इस ट्रायंगल का। देखिए दो ट्रायंगल बनेगा, ये जो 60 डिग्री है ये बन रहा है आपका इस ट्रायंगल, यहाँ इस ट्रायंगल में बन रहा है, ये इसी ट्रायंगल में बन रहा है ना बच्चों, ध्यान से देखिए। तो ये पार्ट चाहिए, नीचे वाला पार्ट का जरूरत हमको है नहीं, समझ आ रहा है बच्चों। अब दूसरा वाला जब निकालेंगे ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल में जब निकालेंगे फिर भी हमको ये नीचे वाला पार्ट चाहिए, नीचे का जरूरत नहीं है ना, जबकि हमको यहां से यहां का हाइट दिया हुआ है 88.2 मीटर, यही दिया हुआ है ना। तो हम यहां से यहां का हाइट कैसे निकाल सकते हैं, हमको यही हाइट चाहिए होगा ना, यही हाइट चाहिए होगा ना बच्चों। तो ध्यान से देखिए, इस हाइट को यानी CE का हाइट को कैसे निकालेंगे, टोटल दिया हुआ है CG का हाइट मेरा दिया हुआ है 88.2 मीटर दिया हुआ है, तो CE हो जाएगा मेरा पूरे में, इसको घटा देंगे यानी लड़की का हाइट को घटा देंगे, समझ आ रहा बच्चों। यानी कि CE बराबर, देखिए तो ये CE DF के बराबर भी होगा, ये भी काम आएगा हमको, लिख देते हैं CE बराबर DF, कितना बच्चों 88.2 में, यानी कि 88.2 में घटा देंगे कितना 1.2 बराबर हो जाएगा 87 मीटर। आया समझ में बच्चों, बिल्कुल। ये अब यहाँ पे हम नहीं लिखते इसको 88.2 मीटर, क्योंकि पूरा था, हमको जरूरत यहाँ से यहाँ का है, वही लिख देते हैं 87 मीटर। कहां से कहां बच्चों, यहां से यहां, ये भी हो जाएगा 87 मीटर होगा ना, इसका भी जरूरत पड़ेगा हमको, ठीक है। अब यहां तक लिख लिए, अब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे बच्चों, हमको निकालना ये है, यही डिस्टेंस है ना, बेलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ध्यान से देखिए, ये साइड जो है ना इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है। अब ध्यान से देखिए, छोटे वाले ट्रायंगल का जो ये आधार है, ये आधार है, और बड़े वाले जो ट्रायंगल का आधार है, बड़े वाले ट्रायंगल का आधार में इस पूरे में AF में AE घटा देंगे तो क्या बचेगा मेरा, EF ही बचेगा, यानी दोनों बेलून के बीच का डिस्टेंस बचेगा। वही करना है, सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में लेंगे, यानी कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AEC में लेते हैं, इन ट्रायंगल AEC क्या है बच्चों, यहाँ एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री है ना, ठीक है। तो 60 डिग्री के लिए ये हो जाएगा CE आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, यानी परपेंडिकुलर का बाय बेस किस में होता है, 10 में होता है, यानी 10 इधर लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है बच्चों, 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर CE बाय बेस AE, यही होगा। अब दोनों का वैल्यू रखते हैं, 10 60 डिग्री का वैल्यू आप लोग को याद हो गया होगा √3, CE का वैल्यू देखिए अभी यहाँ निकाले हैं 87, यहाँ निकाले ना CE का वैल्यू 87 बाय AE, यही है। तो AE को फ्री कर लेते हैं, तो AE बराबर हो जाएगा मेरा क्या बच्चों, AE यहाँ पे आएगा और √3 यहाँ आएगा, AE बराबर 87 बाय √3। आया समझ में बच्चों,
ध्यान से देखिए तो tan 60 डिग्री लगा दिए इस छोटे वाले ट्रायंगल में, तो हो गया लंब CE बाय ये आधार, ठीक है। तो लंब बटे आधार यानी कि सी का वैल्यू 87/A, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। CE/A 87/A। अब AE को उस पार कर दिया, √3 को यहां लिया, ये हो गया। अब इस ट्रायंगल में हम लोग काम कर चुके हैं। अब बड़े वाले ट्रायंगल से AEF निकालते हैं, ठीक है। AE तो मेरा निकल गया यहाँ, अब AF निकालते हैं। तो कौन से ट्रायंगल में बच्चों, इसको पार्ट कर देते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा, AFD, इन ट्रायंगल AFD। इस ट्रायंगल में AFD में, ठीक है, क्या होगा, tan ही होगा, tan 30 डिग्री। आप लोग इसका यूज 2 हो गया होगा, tan 30 डिग्री बराबर DF/AF, क्योंकि लंब बटे आधार होता है, तो DF है आपका लंब और AF है आपका आधार। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब क्या करेंगे, tan 30 डिग्री का वैल्यू रखेंगे 1/√3 बटे DF का वैल्यू वही है जो CE का है, यानी 87 मीटर। 87/AF का वैल्यू तो निकालना था हमको। AF को इस पार ले जाएंगे ना, ले जाएंगे, AF को यहां ले जाएंगे, हो गया ये, देखिए यहां से AF गुना 1, AF बराबर 87√3 गुना हो जाएगा उधर जाके 87√3। आया समझ में बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। चलिए एक चीज आपको यहां पे ध्यान से देखिए तो, यहां मेरा AE आ चुका है, यहां मेरा AF आ चुका है, दोनों आ चुका है, समझे। AF आ चुका है यानी कि AF यहां तक आ चुका है, और यहां पे मेरा आ चुका है AE आ चुका है। AF में AE घटाएंगे, क्या बचेगा, AF बचेगा। आ गया आंसर मेरा, आ जाएगा ना। तो चलिए घटाने से पहले यहां ध्यान से देखते हैं, यहां है 87√3, ये तो सही है। यहां क्या है, 87/√3 है, नीचे में रूट में नहीं होना चाहिए ना। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसका हर का परिमयकरण करेंगे, यानी √3 से ऊपर भी गुना करेंगे, √3 से नीचे भी गुना करेंगे, ठीक है बच्चों, समझ आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब 87 को √3 से गुना करेंगे तो 87 ही होगा, 87 और √3, तो ऊपर तो ऐसे ही गुना होगा, नीचे में √3 गुना √3 कितना बच्चों, 3। अब ध्यान से देखिए, ये 3 आपका कटेगा 87 से, हो जाएगा 29। ध्यान से कटा के देखिए, 29 यहां कितना निकलेगा, 29√3 निकलेगा। समझ में आया बच्चों, ये आ गया 29√3 AE का वैल्यू, और AF का वैल्यू आ गया 87√3। हमको निकालना क्या है, EF। तो EF बराबर आपका होगा AF माइनस AE, इस पे ये घटा देंगे AE, दोनों का वैल्यू निकाल चुके हैं हम। AF निकाले हैं 87√3 माइनस AE निकाले हैं 29√3 निकाले ना, यहां लिख देंगे 29√3। अब घटा के देखिए आपको कितना आता है, कितना आता है, ध्यान से देखिए तो 58√3 मीटर, यही आपका आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द, किसके द्वारा, बैलून। तो लिख दीजिए यहां पे डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड बाय द बैलून। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे बैलून द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना, 58√3 मीटर। आंसर बिल्कुल आसान है कि नहीं है। जितना क्वेश्चन आप लोगों ने अभी तक बनाया है सेम टू सेम वही है ना। 2 ट्रायंगल, छोटे वाले बड़े वाले ट्रायंगल में आधार दोनों का निकाल के घटा दिए, वही तो आ गया। समझ आया बच्चों। तो जल्दी से इसको क्या कीजिए, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। आइए ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में ही क्या है सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही आसान। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे से समझ जाएंगे तो बिल्कुल आसानी से बनेगा, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या कह रहा है, ये है ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, यानी कि एक हाईवे है जो एक टावर के फुट तक जाती है, यानी कि हाईवे जो गुजरती है ना टावर के जस्ट फुट के पास से गुजरती है, ठीक है, यही कह रहा है यहां तक। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक मैन जो है टावर के टॉप पे स्टैंड है, खड़ा है, ठीक है, कहाँ है, टावर के टॉप पे हुआ आदमी क्या कर रहा है, ऑब्जर्व ए कार एज एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, ऑब्जर्व कर रहा है कार। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जब वो टावर के टॉप पे है तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा, क्योंकि टावर से
वो नीचे देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, इतना तो पता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो देखा उसको क्या करते हैं, आइए फिगर बनाते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रेट हाईवे बनाते हैं, ये मान लेते हैं हमारा क्या है, स्ट्रेट हाईवे। तो हाईवे का लास्ट यहाँ कहीं पॉइंट पे एक टावर बना देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, टावर बना देते हैं। ये रहा हमारा टावर, है कि नहीं। और टावर के टॉप पे एक आदमी यहाँ पे स्टैंड है, ठीक है, आदमी खड़ा है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। वो क्या कर रहा है, एक मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार, एक कार को देख रहा। मान लेते हैं इस पॉइंट पे कहीं मेरा एक कार है, ठीक है। तो इस आदमी का टॉप पे जो आदमी है बच्चों, उसका हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल लेयर क्या होगा, आंख का, ये सीधे में होगा, इस सीधे पे होगा ना बच्चों। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ये हो जाएगा उसका आंख का हॉरिजॉन्टल लेयर, है ना, समझ आ रहा है। ये हो गया उसका आंख का हॉरिजॉन्टल लेयर। और वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन किससे बनता है, इस हॉरिजॉन्टल लेयर से ही बनता है। या तो आप ऊपर देख रहे हैं तो इसी हॉरिजॉन्टल लेयर से ऊपर बनेगा, या नीचे देख रहे हो तो इसी हॉरिजॉन्टल लेयर से नीचे बनता है। तो इसी लेयर से नीचे बनेगा कितना, 30 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, ये एंगल आपका हो गया 30 डिग्री, समझ में आ गया। तो अब ध्यान से देखिए, ये ग्राउंड लेवल और ये हॉरिजॉन्टल लेवल दोनों क्या है, पैरेलल है, और ये लाइन इंटरसेक्ट कर दी। तो ये 30 डिग्री, दैट मीन्स ये 30 डिग्री होगा कि नहीं बच्चों, बिल्कुल होगा। आप लोगों ने देख चुका है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों क्या होता है, बराबर ही होता है ना। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्या है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब ये जो कार को वो देख रहा है ना, वो क्या कर रहा है, कार की तरफ यूनिफॉर्म स्पीड से ही आगे बढ़ रहा है। तो हम अभी यहाँ पे कहाँ पे हैं, टावर के टॉप पे हैं। वहां से देखिए कि किसी टाइम पे एक कार यहाँ पे था, तभी एंगल बना रहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना, 30 डिग्री बना रहा था। अब उसके बाद क्या कर रहा है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रहा है। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद क्या होता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यानी कि 6 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ जाता है 60 डिग्री। यानी कार के क्या हो रहा है, उस टावर के नजदीक आया होगा, आ ही रहा है ना, कार फुट की तरफ ही बढ़ रहा है, टावर के फुट की तरफ ही, तो नजदीक ही आएगा। मान लेते हैं 6 सेकेंड के बाद वो पहुंच गए इस पॉइंट पे। कहां पहुंच गया, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो यहां से जो ये बनेगा, ये सीधा बनेगा बच्चों, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये एंगल ऑफ, ये तो बड़ा वाला, सॉरी इसको डिलीट करते हैं पहले थोड़ा देर के लिए। ध्यान से देखिए, ये बड़ा वाला बनेगा, ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल लेयर उसका आइस का, उससे और घटेगा वो ऊपर से, यानी कि ये बड़ा बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ये बड़ा वाला टोटल। और ये आपका है जो छोटा वाला, ये कितना है, 30 डिग्री है। तो ये जो बड़ा वाला है बच्चों, ध्यान से देखिए, ये फिर हॉरिजॉन्टल लेयर, ग्राउंड लेयर क्या हो जाएगा, पैरेलल है, और इसको ये लाइन काट रही है। तो जो ये एंगल होगा वही ये भी एंगल होगा, ये भी 60 डिग्री। आया समझ में बच्चों, यही है क्वेश्चन मेरा, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, यहां तक हो गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, कार कितना समय लिया टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब बोलता है इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट यहां है, यहां से यहां पहुंचने में, इस जगह तक पहुंचने में कितना टाइम लिया, यहां टाइम निकालने बोला जा रहा है। इतना समझ में आ गया क्वेश्चन बच्चों। यानी कि मेरा क्वेश्चन क्या है, फिर से एक बार समझिए, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन में ही आंसर है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये कह रहा है कि एक आदमी जो टावर के ऊपर पे खड़ा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है कि एक हाईवे में क्या है, एक कार है, किसी समय पे उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। डिप्रेशन, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, यानी यही 30 डिग्री सेम होता है दोनों, ठीक है। अब उसके बाद वो कांस्टेंट स्पीड से, यानी स्पीड कभी घट भी नहीं रहा है, बढ़ भी नहीं रहा है, सेम स्पीड से वो इस कार टावर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ समय के बाद, कितने समय के बाद, 6 सेकेंड लेटर, यानी 6 सेकेंड के बाद, यहां से यहां पहुंचने में उसको 6 सेकेंड लगता है। यहां से यहां पहुंचने में 6 सेकेंड में इस पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो पूछ रहा है कि यहां पे आ जाता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है, 60 डिग्री। ये तो ये भी बराबर होगा 60 डिग्री। तो वो पूछ रहा है, आपसे निकालने के लिए कह रहा है कि इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर तक आने में कितना टाइम लगा। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले नाम लिखेंगे, ठीक है बच्चों। ये यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, ए बी, ये हो जाएगा आपका सी, ये हो जाएगा आपका डी। सारे पॉइंट्स को लिख दिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पे आपका बात आ गया किसका, टाइम का, डिस्टेंस का,
और स्पीड का, ये बात आया ना। तो हम लोग क्या करेंगे, स्पीड को मान लेंगे कांस्टेंट स्पीड है, तो मान लेंगे लेट द कार, सबसे पहले सबको लिखते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन पे देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इजी सॉल्यूशन है। थोड़ा सा आपको क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है, ये टाइम देखिए, समझ आ रहा है ना, टाइम देखे क्या कर रहा है बच्चों, परेशान कर रहा है। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, ध्यान से बोर्ड पे बस देखना है, बिल्कुल आसानी से सॉल्यूशन निकालेंगे, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो माने उसको लिखेंगे, लेट ए बी बराबर क्या माने हैं बच्चों, ए बी बराबर माने हैं हाइट, हाइट ऑफ द कार, कार का हाइट है कि नहीं, हाइट ऑफ द, सॉरी हाइट ऑफ द कार नहीं बच्चों, हाइट ऑफ द टावर, सॉरी हाइट ऑफ द टावर, यानी टावर की ऊंचाई, ये मानेंगे, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम लोगों को यहाँ टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और स्पीड कांस्टेंट है, तो हम लोग स्पीड मान लेते हैं कार का, वो मान ले, ठीक है। तो देखिए यहाँ ध्यान से, लेट, लेट क्या मानेंगे, स्पीड ऑफ द कार, ऑफ द कार बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, मान लेते हैं हम लोग x किलोमीटर पर आवर, सॉरी मीटर है ना यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, x मीटर पर सेकेंड, मीटर है और सेकेंड है, तो स्पीड मान लिए हम लोग x मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्पीड मान लिए। तो बच्चों देखिए यहाँ D पॉइंट पे पहले कार है, यहाँ से C पॉइंट तक गया है यहाँ पे स्टार्टिंग में ना, तो D से C जाने में कितना टाइम लिया, 6 सेकेंड टाइम लिया। तो हमको पता है टाइम इतना है, और मेरा ये स्पीड है कि नहीं है, टाइम पता है, स्पीड पता है। आपको एक फार्मूला पता होगा कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ये पता है आप लोगों को, बिल्कुल पता है। तो स्पीड पता है हमको, है कि नहीं है, ठीक है। टाइम भी पता है हमको, डिस्टेंस निकालना है कि डी से सी तक जाने में कितना डिस्टेंस लिया, यही ना। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर हो जाता है स्पीड इंटू टाइम, समझ में आ रहा है बच्चों। तो डीसी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, यहां लिखेंगे डीसी बराबर डिस्टेंस फ्रॉम डी टू सी, यही ना। डीसी बराबर क्या होगा बच्चों, क्या हो जाएगा, यानी स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है बच्चों, देखिए तो स्पीड एक्स माने हैं, ये मानेंगे, और टाइम कितना है 6 है, टाइम इंटू स्पीड एक्स, यानी कि 6x हो जाएगा आपका डीसी का। ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना बच्चों, 6x। कैसे निकाले, x माने स्पीड को, x मीटर पर सेकेंड, और टाइम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, बिल्कुल सही। तो डिस्टेंस निकाला था डी टू सी, स्पीड दिया हुआ है कितना, स्पीड दिया हुआ है, यहाँ दिया नहीं हम लोग माने x, यहाँ x इंटू टाइम 6, यानी 6x हो गया आपका क्या, डी से सी तक का स्पीड। समझ में आ गया बच्चों आपको, यहाँ तक समझ में आया कैसे किए, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाले, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक का कितना टाइम लगा, तो टाइम पता करने के लिए सबसे पहले हमको यहां से यहां का डिस्टेंस पता होना चाहिए, है कि नहीं है। यहां से यहां का डिस्टेंस पता होना चाहिए, तब तो टाइम निकालेंगे हम, ठीक है, क्योंकि स्पीड हमको यहां मान लिए हैं, ठीक है। तो यहां से यहां डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस अभी पता किए हैं, ये पता करना है, ये छोटे वाले ट्रायंगल का एक पार्ट है कि नहीं है, एक साइड है, ये ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा टावर है तो 90 डिग्री एंगल। तो सबसे पहले चलेंगे इस छोटे वाले ट्रायंगल में, जिसका एंगल है आपका 60 डिग्री। समझ में आ रहा है बच्चों, बिल्कुल आ रहा है ना। तो चलिए यहाँ ध्यान से देखिए, लिखते हैं इन ट्रायंगल, किसमें बच्चों, ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, यही है एंगल कितना 60 डिग्री। कौन सा एंगल, 1060 लेंगे। क्यों, आप लोगों को अच्छे से पता है, पहले भी कर चुके हैं बहुत बार, क्योंकि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन लेते हैं, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आपका ए बी बाय बी सी, बी सी। समझ में आ रहा है बच्चों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। 1060 डिग्री का वैल्यू √3 बराबर, ए बी का वैल्यू बच्चों नहीं पता है, ए बी लिख देंगे, बी सी का वैल्यू भी नहीं पता है, उसको भी ऐसे लिख देंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए ए बी को फ्री कर लेते हैं, ए बी बराबर क्या होगा, बी सी भाग में है तो इधर चल जाएगा, गुना में जाएगा, तो लिखेंगे क्या, बी सी गुना √3, ये हो गया आपका ए बी बराबर। आया समझ में बच्चों, ध्यान से देखिए, 1060 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, लंब है आपका ए बी, यही आधार, आधार है आपका बी सी, है कि नहीं। तो 1060 डिग्री वैल्यू √3, सेम टू सेम प्रोसेस, ए बी का वैल्यू बी सी वैल्यू किसी का नहीं पता है, रख दिए, बी सी को उस पार ले गए गुना में। समझ आया बच्चों। अब चलते हैं, छोटा वाला ट्रायंगल का काम हो गया, अब चलते हैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में।
ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है इसमें जिसका एंगल कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, अब लिखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल कौन सा बच्चों, ए बी डी, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या मान लिए, इक्वेशन 1। इस ट्रायंगल में बताइए ये हो जाएगा इसका क्या, फिर वही परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर का बाय बेस यानी वही tan का फॉर्मूला, tan यहाँ 30 डिग्री एंगल हो जाएगा क्योंकि इसका एंगल 30 डिग्री है, बराबर परपेंडिकुलर क्या बच्चों, ए बी बाय बेस क्या, बी डी। तो बी डी को देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं ना। चलिए लिख देते हैं बी सी प्लस सी डी, लिख दिए बच्चों, कोई दिक्कत, क्योंकि बी डी जो है हमारा इस दोनों से जुड़कर ही बना है, बी सी प्लस सी डी लिख दिए बच्चों, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ इसका वैल्यू रखेंगे 1/√3, यही होता है ना वैल्यू, 30 डिग्री का देख लीजिए यहाँ ध्यान से, 1/√3 बराबर, अब ए बी का वैल्यू क्या करेंगे, रख दें क्या, यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है, बिल्कुल रख दें, चलिए रख देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 से, अच्छा चलिए बाद में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी रख सकते हैं। तो ए बी का ए बी ही रहने देते हैं, बटे बी सी का तो वैल्यू नहीं पता है, बी सी प्लस सी डी का वैल्यू पता है हमको, अभी जस्ट ऊपर में निकाले थे, यानी कि कितना 6x। देखिए यहाँ सी डी का वैल्यू, या डी सी बोलिए या सी डी बोलिए, बात बराबर है कि नहीं, अपोजिट है। ठीक है, 6x यहाँ निकाले है कि नहीं, 6x रख दिए यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये इधर गुना होगा और ये इधर गुना होगा कि नहीं, ये इधर गुना होगा। चलिए इधर करते हैं थोड़ा सॉल्यूशन, BC प्लस 6x गुना हो जाएगा 1 से, तो हो जाएगा BC प्लस 6x बराबर, ये √3 गुना हो जाएगा AB से, तो AB गुना √3। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, यानी ये वाला बराबर किस पार था, गुना में उधर चला गया, ये इधर आ गया गुना में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए BC प्लस 6x बराबर AB का वैल्यू देखिए इक्वेशन 1 में था, इसको रख देते हैं, BC √3 गुना √3। ठीक है, कहां से आया बच्चों, इसको मिटा के थोड़ा लिख देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 से लिखे यहाँ पे, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, BC प्लस 6x बराबर गुना कीजिए, √3 गुना √3 3BC, यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। BC है, BC को उस पार भेज देंगे, तो 6x बराबर 3BC माइनस BC। ठीक है, अब 6x बराबर 3BC में एक BC चला जाएगा, 2BC। ठीक है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, BC बराबर हो जाएगा 6x गुना में है 2, तो भाग में आ जाएगा, तो 2 से कटेगा, यानी कि BC बराबर आ गया आपका 3x। ये BC बराबर क्या आया बच्चों, डिस्टेंस आया है 3x, क्या आया बच्चों, डिस्टेंस। और आपको निकालने के लिए क्या कहा गया, देखिए तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, टाइम निकालने बोला है, ये मेरा अभी 3x आया है, डिस्टेंस क्या आया है, डिस्टेंस। तो अभी मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा था, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, ये बोला था ना, तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो हम लोग लिखेंगे टाइम बराबर डिस्टेंस आपका है BC बाय स्पीड, कितना बच्चों, स्पीड हम लोगों ने जो माना था, क्या माना था, x बाय x। तो BC का वैल्यू बताइए कितना अभी निकाले यहाँ ऊपर में, 3x बाय x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा, 3 सेकेंड, यानी कि यही हो गया क्या मेरा आंसर, टाइम टेकन टू, कहां, टाइम टेकन टू, क्या कह रहा है, देखिए तो टाइम टेकन टू रीच द फुट ऑफ द टावर, यानी कि कहां तक पहुंचने में, टावर के पाद बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय मेरा 3 सेकेंड। आ गया आंसर, है क्वेश्चन इजी, वही चीज था, सिर्फ आपको टाइम देके क्या किया है, थोड़ा सा आपको परेशान करने के लिए, हमको कुछ नहीं करना है, बस जो फॉर्मूला जानते हैं उससे स्पीड मान लिए, स्पीड मान के हम लोग क्या निकाल लिए, सिर्फ डिस्टेंस यहाँ का निकाल लिए, फिर रेस्ट ऑफ द क्या है, हिस्ट्री वही है जो पुराना पढ़ते आ रहे थे। समझ में आया बच्चों, वही हो गया आपका, आ गया 3 सेकेंड। समझ में आया, तो एक बार इस सवाल को फिर से अच्छे से देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा परेशान करने के लिए आपको सवाल को घुमाया गया है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, क्योंकि अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।